Hi guys, this is Freddie and you're watching me on Bollywood Helpline. नमस्कार, मैं हूं सोनाली कुलकर्णी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। हाय, मैं हूँ वलूशा डिसूजा और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। Please say I'm Apurva Rakia. How like I can do this? I'm Valusha, this is Apurva and you are watching Bollywood Helpline. तो संजय दत्त इज द काइंड ऑफ पर्सन के पहले दिन आए, सुनील शेट्टी इधर बैठा है, अरबाज इधर बैठा है, उसने देखा 4 पेज की लाइन है, तो उनका पहला रिएक्शन गाली होती है, इसकी माँ। फिर बैठे वो, अरबाज ये तू ले ले, सुनील ये तू ले ले, ये तू ले ले, एंड देन इन द एंड ही ओनली सेड आर यू गोइंग टू सू मी। हर एक्टर कुछ नया लाता है स्क्रीन के ऊपर, उनका थॉट प्रोसेस अच्छा होता है, उनके बीच में जो तू मैं होती है उसमें तो और भी मजा आता है, क्योंकि मैं पीछे से उंगली करता हूँ किसी को कि देखा तेरी ये ले रहा है यार। हेलो एंड हाय, यू आर वाचिंग बॉलीवुड हेल्पलाइन। और आज हमारे साथ मतलब इतनी बड़ी स्टार कास्ट है और साथ में बहुत अच्छे एक डायरेक्टर भी। मैं एक ही फिल्म का नाम लेकर नहीं बोलना चाहूँ कि इन सभी ने इतने अच्छे काम किए, इतनी अच्छी सर ने फिल्म का डायरेक्शन किया है, तो मैं ये नहीं बोलना चाहूँ कि सिर्फ क्रैकडाउन के डायरेक्टर और स्टार कास्ट बैठे इतने अच्छे के, तो स्टार कास्ट एंड डायरेक्टर बैठे हैं यहाँ पे। सबसे पहला सर सवाल मेरा आपसे ये है कि शूट एट लोखंड वाला जो इतनी अच्छी थी, उसमें माया, फिर फट्टू, ऐसे अच्छे कैरेक्टर्स, उसके बाद अभी फिर सब क्रैकडाउन हुआ और उसमें भी इतने सारे कैरेक्टर्स। तो क्या सर आपको ऐसा मतलब आपके फिल्म डायरेक्शन में आपको लगता है ऐसी बल्क ऑफ टीम हो तभी एक अच्छा ऐसा एक्शन हो, ऐसा आपको लगता है? नहीं, मैंने अमिताभ बच्चन के साथ भी अच्छी पिक्चर बनाई थी, क्या एक अजनबी, अकेले ही थे। अच्छा हाँ। ये बट मैंने वो देखा और उसके बाद फिर मैंने देखा, मैंने कहा सर का टीम लेकर जब होता है वर्क, नहीं, लेकिन ऐसी एक तो जो स्क्रिप्ट आती है उसके ऊपर ही होता है, और जैसे मैंने कई बार बोला है कि जितने और एक्टर हो उतना और मजा आता है ना। क्या बात है। क्योंकि अलग अलग चीज एज ए डायरेक्टर सीखने मिलती है, हर एक्टर कुछ नया लाता है स्क्रीन के ऊपर, उनका थॉट प्रोसेस अच्छा होता है, उनके बीच में जो तू मैं होती है उसमें तो और भी मजा आता है, क्योंकि मैं पीछे से उंगली करता हूँ किसी को कि देखा तेरी ये ले रहा है यार। जैसे बलूशा को बहुत परेशान किया था मैंने पहले सीजन में, मैंने बोला था इकबाल खान इतना अच्छा एक्टर है, इतना अच्छा एक्टर है कि यू नो इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड ही विल एम्बैरेस यू। No, he got me very worried. तो Really? रोज मैं उसको बोलता, क्योंकि जब बलूशा मेरे पास आई थी तो उसका हिंदी इतना अच्छा नहीं था जो इतना है, फिर भी मुझे लगा कि यार मैं लेता हूँ इसको क्योंकि इट विल बी अ वेरी गुड ट्विस्ट। तो मैं उसको इतना डरा देता था कि वो एक्चुअली लाइंस नहीं, वो लंदन में थी, लंदन राइट, I think वो so. लंदन में थी और वहाँ पे छुट्टी पे थी, उसने मेरे को फोन किया कि मैं ऐसे बोलने वाली हूँ, मैंने ऐसे डायलॉग किया है Oh कि my क्या God. लगता है आपको, Okay. कसम से। So No, that because was I didn't know Iqbal and he's told me, listen, this guy is very, he's gonna just slice you up on set, huh? And he's saying, I think you should call him and discuss your lines with him. So I've called Iqbal. I said, Iqbal, can we meet to do lines and all in the office? So he said, relax, Valusha. He has made Iqbal out to Superb. be this monster, Okay. But, and I believed him. but it worked out. So you know, so it's good fun, yeah, and it's also if you have like-minded people, then it doesn't look like आप काम करने जा रहे हो, Right. सबको मजे आ रहे हैं, सब एक के साथ मिलते हैं, क्योंकि फिल्म मेकिंग में आप 12 घंटे उधर खड़े रहते हो, लेकिन शूटिंग तो 2 ही घंटे होता है, बाकी तो लाइट इधर इधर घूमती रहती है, तो क्या उसमें माहौल बन जाता है, एक और मजा आता है, तो मेरे को तो अच्छा लगता है। क्या बात है सर। आपने उस टाइम डायरेक्शन किया, अभी फिर आप क्रैकडाउन 2 कर, तो क्या सर एक कैसा क्या आपको लगा सर डायरेक्शन अंदर क्या चेंजेस आ गए अभी से, जो आप देखते हैं नए नए फिल्म सारी अभी OTT पर भी, पर्दे पर भी, तो क्या आपने ऐसे चेंजेस देखे उससे लेकर अभी तक के दौरान एक्शन सीन्स के स्पेशली? आई थिंक जो मेन चेंज है वो कि टेक्निक बहुत अच्छी हो गई है। Okay. अभी अगर आप अपने इफ यू कीप वांटिंग टू इवॉल्व और आप देखो तो आपको एक रूम में बैठ के एक्शन पिक्चर बना सकते हो, लेकिन मुझे मेरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि मुझे स्पेशल इफेक्ट्स अच्छे नहीं लगते, तो मैं एक्चुअल करता हूँ। तो अगर ब्लास्ट है तो मैं 100 लीटर का पेट्रोल ले आऊँगा और फोड़ दूंगा, तो क्योंकि उसमें जो रियलिज्म में जो मज़ा आता है और जो आवाज़ आता है, you remember that sound bro? Yeah. वो ब्लास्ट का, तो उसमें क्या लगता है कि आप पिक्चर बना रहे हो, क्योंकि ब्लू स्क्रीन पे आप सोचोगे कि ऐसा हो सकता है, फिर 5 और लोगों के पीछे छोड़ना पड़ता है कि वो लोग स्पेशल इफेक्ट्स वाले आपको क्या करके देंगे, बट दिस इज रियल। एंड आई थिंक जो मेन डिफरेंस व्हिच हैज कम इन फिल्म मेकिंग आई थिंक इज
it's become an industry where people have become more professional. You know, because किसी और का पैसा है, people are being more accountable for money and it's become like a profession. सर आपकी डायरेक्शन करियर में ऐसा कौन सा बेस्ट सीन है जो आपने आपको लगा कि यार ये मतलब पूरे करियर में सबसे बेस्ट डायरेक्शन का पार्ट आपके लिए कोई एक हो तो कौन सा हो वैसे फिल्म का? यार ऐसा तो कोई सीन नहीं है, लेकिन एक वो इंटरवल का सीन संजय दत्त और विवेक के बीच में था शूट आउट में, वो इट वाज गुड फन बिकॉज वो विवेक वाज ट्राइंग टू डू ऑफमैनशिप विद संजय दत्त और संजय दत्त को पड़ी नहीं थी। Okay. तो संजय दत्त इज द काइंड ऑफ पर्सन के पहले दिन आए, सुनील शेट्टी इधर बैठा है, अरबाज इधर बैठा है, उसने देखा 4 पेज की लाइन है, तो उनका पहला रिएक्शन गाली होती है, इसकी माँ। फिर बैठे वो, अरबाज ये तू ले ले, सुनील ये तू ले ले, ये तू ले ले, एंड देन इन द एंड ही ओनली सेड आर यू गोइंग टू सू मी, दैट्स इट आउट ऑफ हिज 20 लाइन्स. So you know those kind of things are great fun because he's Sanjay Dutt, he can do anything. क्या बात है सर. बात मैं आपसे करूँगा कि कैसा, जैसे अगर बात करूँ मैं एक्टिंग की, तो एक्टिंग कैसा होता था सर जब नवाज सर इंडस्ट्री में आए तो कुछ एक्टिंग की चीज़ें बदल गई. मतलब पहले ऐसा होता कि मतलब हीरो को एक अच्छी पर्सनैलिटी चाहिए, बॉडी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें. जब नवाज सर को देखा तो पता चला कि नहीं यार एक्टिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं. अगर आपके पास एक हाई पर्सनैलिटी नहीं है तो भी. और वैसी बात को विलन की, तो अगर हम आग बंद के विलन देखें तो यार एक जाइंट इंसान होगा, दाढ़ी होगी, लंबे बाल होगी, और फिर जब आपको एक साथ तो इतने स्वीट से होते हैं, इतने अच्छे आपके मतलब हाई पर्सनैलिटी, आप ऐसे हीरो लगता है, सडनली आप ट्रैक चेंज कर एकदम यही था. तो अब जैसे आपको स्पेशली ऐसे कैरेक्टर करने में ज़्यादा मजा आने लगी कि अभी आप कंटिन्यू जर्नी आपकी ऐसी चलने वाली है? जी, आई थिंक दैट्स जो आप बोल रहे हैं वो इन दिनों स्टोरी टेलिंग का हिस्सा है. ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि कैरेक्टर को एक सीन देखकर या कुछ, पर ये है कि हर एक अभिनेता जब एक किरदार चुनता है तो ये उसका मेन फोकस रहता है कि ये किरदार क्या इम्पोर्टेंस या क्या एक्साइटमेंट लाता है पूरी कहानी में. और आई थिंक वो एक मेन पॉइंट होता है किसी भी अभिनेता को एक स्क्रिप्ट या स्टोरी चुनने में. तो या सर अगर बात करूँ मैं क्रैकडाउन 2 की, तो कैरेक्टर कैसा है सर उस फिल्म के अंदर, आपने क्या कैरेक्टर आप कर रहे हैं? सो ये मैं जो मैंने अभी बताया वो थॉट प्रोसेस रहा था कि मैं कोई भी स्क्रिप्ट चुनूँ अपने लिए तो वो उसमें ये इम्पोर्टेंस होना चाहिए. और क्रैकडाउन 2 में मेरा किरदार का नाम है अबू खलील. और आपने अगर ट्रेलर देखा तो वो बोल रहा है कि हिंदुस्तान को इल्म भी नहीं होगा कि इसका अंजाम क्या है. एंड दैट्स व्हाई इट सेट्स द टोन फॉर द एंटायर सीरीज के ही इज ट्राइंग नॉट ओनली to mess up with the system, but he's trying to mess up with the entire nation. Or he's a very powerful man. He's definitely larger than life. चाहे फिर वो उसके intentions हो या चाहे उसका वो attitude हो या चाहे फिर उसके attire मानी कपड़े जो हो या जो भी है. He is a larger than life man who wants to destroy one person and everything around it, an entire nation. So ये intentions है वही बहुत बड़े हैं, and that's how the whole entire season starts and sets up the tone. और सर बात करूँ उस कैरेक्टर की जो आप कह रहे हैं जी, वो कैरेक्टर जो आपने परफॉर्म किया उसकी पर्टिकुलर एक्टिंग की एक भाषा होगी ना, उसकी एक तरीके से चलता होगा, वॉक कैसा सर? जी हाँ, ज़्यादा रिवील नहीं कर पाऊंगा मैं यहाँ पर, लेकिन ये किरदार जो है उसका नेटिव उसका जो जन्म हुआ है वो कश्मीर से है. सो हम लोग जब कैरेक्टर्स का प्रेपरेशंस कर रहे थे तो मैंने कश्मीरी एक्सेंट एक्चुअली मेरा विषय भी है, मुझे अच्छा लगता है अलग अलग एक्सेंट में लहजा में बात करना. तो वहाँ पर मैं जो हिंदी बोल रहा हूँ वो पूरी कश्मीरी है. कश्मीरी और पाकिस्तान के जो बीच का रीजन है जहाँ पर एक इम्प्रेशन एक दूसरे में काफ़ी सारी झलकती है, तो वो एक्सेंट पकड़ा है. तो आप ज़्यादा देखेंगे, अगर उर्दू भी काफ़ी यूज़ हुए हैं मेरे डायलॉग्स में, और उसका जो लहजा है वो कश्मीरी पाकिस्तानी. क्या बात है, आपका कैरेक्टर एक नया उनको मतलब बहुत पसंद आएगा. बिल्कुल, इट्स अ डिफरंट डायमेन्शन. या क्या बात आहे. आणि मॅडम तुमच्या कॅरेक्टरबद्दल मी काय म्हणणार, तुमचा कॅरेक्टर कसा आहे तुम्ही सांगा सगळं. तर मराठीत बोलतो लवकर कनेक्ट होईल असं मला वाटलं, म्हणून नंतर तुमच्यासोबत मराठीत बोलू. थोडं तमिळमध्ये पण बोल किंवा इटालियनमध्ये पण बोल, आवडेल मला. मेरा कैरेक्टर सीजन 2 में ही आ रहा है. इसका जिक्र भी नहीं हुआ था सीजन 1 में. अवंतिका की एंट्री एज अ सरप्राइज है. वो किसी एक पोस्ट को रिप्लेस करती है, और ऐसा नहीं है कि सब चाहते हैं कि वो आ जाए.
many people are not happy that Avantika Shroff is here. तो ऐसे एटमॉस्फेयर में काम करना अवंतिका शुरू करती है और किन चीज़ों का उसको सामना करना पड़ता है, क्या ऑपोजिशन है या वो अपने कोलीग्स के साथ टीम बनाती है, ये आपको सीज़न में देखने को मिलेगा. लेकिन अवंतिका की पूरी जर्नी जो है अवंतिका को प्रिपेयर करने की, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स और मेरे डायरेक्टर, इनके साथ मैंने पहली बार काम किया है और मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि जब तक आप अपने आप को चुनौती नहीं देते हो, अगर कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में ही काम करना है तो आपको पता है कि हाउ मच फ्रेडी विल कोऑपरेट, हाउ आलूशा विल रिएक्ट. लेकिन यहाँ पे सब कुछ नया था मेरे लिए और इन लोगों के लिए सीज़न 1 तो फेमिलियर था. दे न्यू देयर कैरेक्टर्स, they knew the development of the plot. You feel it is my project. So all of us have that a feeling of solidarity and we are so awaiting for our release. And ma'am, आप अपने कैरेक्टर के बारे में क्या बताना चाहेंगे? किस तरह कैरेक्टर आप कर रहे हैं इस क्रैकडाउन 2 के अंदर? So if you watched Crackdown 1, वहाँ पे already my character is already revealed. I come in initially as a very humble, sweet, down to earth housewife. And suddenly the character changes towards the end of the series where I come into my own. I'm actually the villain and I'm actually the spy, and I come into full bloom in season 2. So yeah, it's a great character. I was able to explore action, explore working with so many different machinery, so guns, and yeah, so it's saucy, it's fiery, and for me, my heart is very close to Garima because for me it was my debut on OTT, Crackdown 1. So and it was received so well by the audience. The critics loved it. The people watching it gave us so much of love. So right now we are excited and also nervous. I think personally, I can say I'm excited and nervous both because I think there's a lot of expectations, and we're hoping that we've superseded those expectations with the second season. मैम जैसे आपने कहा कि कैरेक्टर स्विच हो जाता है, तो कैरेक्टर स्विच तो इजीली चेंज हो जाता है कि अभी चीज़ें बदल जाती है, लेकिन एज एन एक्टर आपको किस तरीके की उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है? क्या मतलब एक प्रेशर होता है कि तुरंत कैरेक्टर को स्विच करना, तो किस तरीके की आप मतलब क्या मेहनत होती है, क्या चीज़ तरीके की प्रोसेस होती है इन चीज़ों को स्विच करने के लिए एज एन एक्टर? तो अपूर्वा जो है, ही इज़ वेरी क्रिस्टल क्लियर विथ what he wants from his actors. He's very crystal clear with the graph of a particular character. And he's a great storyteller. So when you're sitting and you're just listening to what he has to say, it's not very difficult to find that. For me personally, it's not very difficult to find that because he's crystal clear with what he says. For me, I believe I am a director's actor, so it's easier for me to just catch on when my director is very clear with what he wants. क्या बात है. वैसे मतलब लास्ट टाइम मैं चाहूँगा, इसे भी बात तो एक्शन की सब होगी, लेकिन लास्ट टाइम मैं चाहूँगी अगर इस पूरे क्रैकडाउन 2 के शूटिंग के दौरान कोई एक ऐसा मज़ेदार किस्सा अगर आप लोगों को याद हो और जो आप हम सभी से, हमारी ऑडियंस से शेयर करना चाहते हो. सर मैम, आप में से कोई ऐसा किस्सा, एक ऐसा मज़ेदार अच्छा हुआ हो सीन के दौरान या कोई भी ऐसा शूटिंग के टाइम का? हमारा हर दिन मज़ेदार होता था क्योंकि हमारे सेट पे बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर होता था, लेकिन मुझे लगता है वालुशा के पास बहुत इंटरेस्टिंग एक He's already telling me go, say. He loves this part of the interview where we all praise him. No. This he loves. हादसा की बात कर रहे हैं. Oh, which बहुत सारे थे. I'm not. I zoned out for a bit. लेकिन जो फ्रेडी ने कुछ देर पहले कहा था वो मैं दोहराना चाहूँगी. ओरिजिनली मैं पुणे से हूँ और पुणे में मैं साइकिल से घूमी हूँ. सो वी वर शूटिंग इन पुणे यूनिवर्सिटी. So that is a monument kind of a thing for me, and I have looked up to Pune University. Even if we went to the campus, I used to be overwhelmed कि I went to the university. And I got to know that we are shooting in the university campus. तो मुझे लगा होगा कोई रोड या पता नहीं वहाँ पे कोई एक मैदान होगा जहाँ पे सेट लगाया होगा. But we were shooting in the main building of the university. Yeah. I got a shock of my life और हम शूट भी क्या कर रहे थे.
हम हमारा मास्टर फाइट सीक्वेंस वहाँ शूट कर रहे थे और मुझे सारे लोग हमारे कुलगुरु या हमारे जो प्रोफेसर हैं उनके चेहरे मुझे याद आ रहे थे कि वो क्या सोच रहे होंगे। वो जब आएंगे छुट्टियों के बाद आफ्टर लाइक 2 वीक्स, वो उनको क्या लगेगा कि यहाँ क्या हुआ था, ये ड्रामा तो उनको पता ही नहीं है। वहाँ पे काफ़ी बौछार हुई है गोलियों की, लेकिन मेरे दिल पे जो बौछार हुई है दैट आई कांट टेल यू। Yeah, actually, it comes to mind when we were shooting there. I had by then gotten into the skin of this Garima, okay, who was ready to shoot and take down anybody. I was there. I was in my zone. I would sit alone because I am not getting along with anybody as a character. So we were shooting and it was an action sequence, and this time it was a fight with Saqib that I'm supposed to have. But I am not Valusha. I am now Garima, and Garima knows to fight. So action, and he's supposed to attack me. I'm supposed to give in. But I had by then gotten so into the character that I have tried to defend myself. Fabulous. Ooh, and in defending myself, Saqib has gotten hurt. So bad. So that is, yeah. थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मतलब बॉलीवुड हेल्पलाइन के माध्यम हम लोगों को इतनी सारी चीज़ें बताई, हमारी ऑडियंस को इतनी सारी चीज़ें बताई, आपके कैरेक्टर बताए, आपने एक्सपीरियंस बताया सर, थैंक यू सो मच। मैं मतलब चाहूँगा कि जो क्रैकडाउन 2 है उसका और बहुत सारा 3, 5, 6 इतना सब कुछ और हम ऐसी मतलब मुलाकात करते रहे, इंटरव्यू लेते रहे। थैंक यू सो मच।